अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला की बरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम लोग 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 20 वाटर पानी के एमसीक्यूज और मुख्तलिफ सवालात करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तमीरी फ़िक्री और तफसीली सवालात कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बच्चों हमने ये चैप्टर जो है डिटेल के साथ सारा पढ़ लिया है और आपने अगर वीडियो सुनी हुई है तो आपके लिए एमसीक्यूज हल करना जो है मुश्किल काम नहीं और शॉर्ट क्वेश्चन भी सारे आपके चैप्टर के अंदर से ही हो जाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एमसीक्यूज है डिस्टिल्ड पानी की पीएच होती है। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आप आम पानी देखें तो उसकी 6.5 से लेके 8.5 तक की उसकी पीएच होती है, लेकिन डिस्टिल्ड पानी की पीएच हमने पढ़ा था कि 7 होती है। तो आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उसके बाद सेकंड वाला एमसीक्यूज है, कहते हैं पानी में ना खुशगवार बदबू को दूर किया जाता है। अब देखिए पानी में बदबू को दूर करने के लिए मैंने आपको समझाया था कि एक्टिवेटेड चारकोल जिसको कोयला कहते हैं उसको डाला जाता है, क्योंकि इसके अंदर खसूसियत होती है कि ये बदबू जो होती है उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका बी वाला आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उसके बाद थर्ड वाला एमसीक्यूज है, कहते हैं कुदरती पानी में नुकसानदार जरासीमों के जराए होते हैं। अब देखिए कुदरती पानी में जो नुकसानदार जरासीम कैसे कैसे आते हैं, इंसान फिर या जानवरों का जो फुजला होता है अगर वो पानी में बह के चला जाए, ठीक है, जानवरों का गोबर वगैरह इस तरह की चीज़ें अगर पानी में चले जाती हैं तो फिर वो जो है नुकसानदार आपके पास जरासीम हो जाएंगे पानी में, ठीक है, जो कि कुदरती पानी को गंदा कर देंगे। इसके बाद आपके पास फोर वाला एमसीक्यूज है, फिजा में मौजूद कौन सी गैसें डिफ्यूजन के जरिए कुदरती पानी में जज्ब होती हैं। देखिए आपके पास इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आपके पास CO2 तीनों गैसेज आएंगे। सबसे पहले जो है नाइट्रोजन जो है वो हवा के जरिए पानी में डिफ्यूज होती है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद CO2 आपके पास, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तीनों ही आपके पास दाल वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद फाइव वाला कहता है खाद जो चावल की फसल के लिए नुकसानदेह है वो कौन सी है, अमोनियम नाइट्रेट आपके पास जो है चावल की फसल के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। उसके बाद कहता है वो खादें जो पौधों की बीमारियों के खिलाफ मुजाहमत को बढ़ाती हैं और जड़ों की सेहतमंद नशों से पौधों को मजबूत करती हैं, वो आपके पास कौन सी खादें कहलाती हैं। अगर आप देखें ना पोटाशियम खादें, तो इसमें हमने पढ़ा था कि ये सेहतमंद जड़ें बनाकर पौधों को मजबूत करती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ऑप्शन जी वाला करेक्ट होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की। पहला आपके पास क्वेश्चन है पानी के खालिसपन को जांचने के दो तरीकों के नाम बताएं। इसका आंसर आपको पेज 81 पे मिलेगा। वैसे हमने दो तरीके ये देखे थे कि अगर पानी को आप बॉयल करें और 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाए तो इसका मतलब पानी खालिस है। या फिर दूसरा तरीका हमने ये पढ़ा था कि अगर पानी को आप फ्रीज करते हैं, जमाते हैं और 0 डिग्री सेल्सियस पे वो जम जाए तो फिर भी वो खालिस है। लेकिन अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल भी नहीं रहा और 0 डिग्री सेल्सियस पे जम भी नहीं रहा तो वो पानी आपका ना खालिस है। तो यही दो पॉइंट्स हम लोग इसमें लिखेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से करेंगे। पानी के खालिसपन को चेक करने के लिए म्यारी टेम्परेचर और प्रेशर पर इसका बॉइलिंग पॉइंट मालूम किया जाता है, ठीक है। अगर पानी का कोई सैंपल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबले तो वो सैंपल खालिस होगा। यहाँ तक करें पहला पॉइंट बस। उसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ से करें, पानी के खालिसपन को चेक करने के लिए एक और टेस्ट किसी सैंपल का मेल्टिंग पॉइंट मालूम करना है। यहाँ तक करके फिर यहाँ से करें, अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाए तो पानी खालिस है, जबकि अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो इस सैंपल में कसावतें मौजूद होंगी। तो पहले आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, फिर दूसरा आपने पहले यहाँ इतनी लाइन काट के उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि सारा लिखोगे बहुत लॉन्ग आपके पास हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं नल के पानी और डिस्टिल्ड पानी में बुनियादी फर्क लिखें। अब नल के पानी के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस, ये हमने सारी चीजें पढ़ी हुई इसमें होती हैं, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी आपके पास आयन नहीं होता है। इसके अलावा नल के पानी की जो पीएच होती है 6.5 से 8.5 होती है और डिस्टिल्ड वाटर की 7 होती है। फिर ये बिजली का कंडक्टर होता है, ये बिजली का कंडक्टर नहीं होता। तो 3-4 पॉइंट से हम इनके दरमियान जो है फर्क को लिख देंगे। पेज नंबर 82 पे आपको उसका आंसर मिलेगा। तो देखिए पेज नंबर 82 पे आप आंसर यहाँ से करेंगे, नलके का पानी हालशुदा मादनियात और दूसरे आयंस की मौजूदगी की वजह से ये बिजली का कंडक्टर होता है। पहला पॉइंट आपने ये लिख दिया। और कशीरशुदा पानी के बारे में लिखना है, तो आपने कहना है कि जबकि डिस्टिल्ड वाटर आयन की गैर मौजूदगी की वजह से ये पानी बिजली का कंडक्टर नहीं होता। ये आपने पॉइंट्स दोनों के लिए लिख दिए। फिर दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, पानी में मुख्तलिफ किस्म की मादनियात मसलन कैल्शियम, मैग्नीशियम के साल्ट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये आपके पास है नलके के पानी में, ठीक है, यहाँ से स्टार से लिख लीजिएगा। नलके के पानी में मुख्तलिफ किस्म के मादियात मसलन कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स होते हैं। और इसमें आप लिखेंगे कशीदशुदा पानी, यहाँ तक लिख के, ठीक है। इसमें आपने कहना है बैक्टीरिया, आयंस, गैस और आलूदगी से ये पाक होता है, ठीक है। ये दूसरा आपके पास पॉइंट बन जाएगा। फिर तीसरा आप लिखेंगे कि नलके की पानी की पीएच की हद 6.5 से 8.5 तक होती है। और इसमें आप लिख देंगे कि आपके पास कशीदशुदा पानी की पीएच 7 होती है, ठीक है। कशीदशुदा पानी की पीएच 7 होती है। तो आपको समझ आ गई होगी किस तरह से आपने 3 पॉइंट्स बनाने हैं।
उसके बाद आपके पास है 20.3 वाला, लेबोरेटरी में पानी कैसे डिस्टिल किया जाता है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 82 पे मिलेगा। अब देखिए लेबोरेटरी में पानी को डिस्टिल किस तरीके से किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, पानी को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है, मैंने आपको डिटेल से समझाया था। एक टैंक के अंदर डाल के फिर पानी के वेपर्स बन जाते हैं और नीचे आपके पास जितनी भी गंदगी मट्टी वगैरह होती है वो नीचे रह जाती है। फिर उस पानी को ठंडा करके उन वेपर्स को दोबारा पानी में चेंज किया जाता है। तो आप कैसे लिखेंगे, आपने कहना डिस्टिलेशन के बाद हासिल किया हुआ पानी को डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। अब डिस्टिलेशन के बाद जो आपको पानी हासिल होता है उसको डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। उसने क्वेश्चन यही पूछा हुआ ना कि लेबोरेटरी में पानी कैसे डिस्टिल किया जाता है। अब उसका तरीकाकार यहाँ से है। उसका तरीकाकार ये है कि पानी को गर्म करके भाप में तब्दील करते हैं और फिर इस भाप को ठंडा करके दोबारा पानी बना लिया जाता है। इस तरीकाकार से पानी में मौजूद हालशुदा सारी कसावतें, जितनी गंदगी है, जरसूमे है या आलूदगी निकल जाती है और साफ पानी आपको हासिल हो जाता है। थर्ड शार्ट क्वेश्चन का यहाँ से लेके यहाँ तक आप आंसर करेंगे। उसके बाद फोर वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं पानी में मौजूद फायदामंद और नुकसानदाह अज्जा के नाम बताएं। तो फायदामंद तो हमें 82 पेज में मिल जाएंगे और 83 पेज में हम लोग नुकसानदाह जो है वो कर लेंगे। अब इसका आंसर आपने करना कहाँ से है, यहाँ से आप लिखोगे कि पानी में मुख्तलिफ किस्म के मादनियात मसलन कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ फायदेमंद मादे हैं। फोर वाले शॉर्ट क्वेश्चन में आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद हम लोग फाइव वाले की बात, मतलब फोर वाले का सेकंड वाला उसने पूछा हुआ था नुकसानदाह कौन से हैं। आप यहाँ से लिखोगे पानी में नुकसानदाह मादे बैक्टीरिया, वायरस और मुख्तलिफ पैरासाइट्स जैसे नुकसानदाह हशरात शामिल हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। इसके अलावा और भी लिख सकते हो, पानी में भारी मेटल्स लेड, मरकरी, कैडमियम और क्रोमियम, ये सारे भी जो क्या है नुकसानदाह मादे हैं। तो ये वाला पॉइंट भी फोर वाले शॉर्ट में ऐड कर सकते हो। ये वाला पॉइंट भी पीछे से मैंने फायदेमंद का भी आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है, कहता है कि पानी में मौजूद नुकसानदाह बैक्टीरिया और दीगर जरासीमों को कैसे तलब किया जाता है। तो देखें इसमें हम क्लोरीनेशन का प्रोसेस करते थे ना, तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 85 पे मिलेगा। देखिए जिसमें उसने कहा कि बैक्टीरिया और जो आपके पास जरासीम है इनको कैसे खत्म किया जाता है। तो आपने कहना क्लोरीनेशन के जरिए पानी में मौजूद नुकसानदाह बैक्टीरिया को खत्म किया जाता है। ठीक है, यहाँ जो आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, यही सारा आपने लिखना है। आपने कहना है क्लोरीनेशन के जरिए लिख के बैक्टीरिया और दीगर जरासीमों को तलब किया जाता है। मतलब कैसे को यहाँ से रेज कर दोगे और स्टार्ट में लिखो क्लोरीनेशन के जरिए बैक्टीरिया और दीगर जरासीमों को तलब किया जाता है। अब थोड़ा सा बताओगे इसमें क्या किया जाता है। कहते हैं इस्तेमाल करने से पहले ये जरूरी है कि पानी को जरासीमों से पाक किया जाए। इस मकसद के लिए सारे नुकसानदाह जरासीम मतलब बैक्टीरिया और माइक्रोब्स को लाजमी तौर पर खत्म किया जाता है। इसके लिए ज्यादातर माया क्लोरीन पानी में शामिल करती है जो कि इन जरासीम को खत्म करने के एक जरिया है। तो फाइव वाला शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से लेके आप यहाँ तक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं सिक्स वाले शॉर्ट क्वेश्चन पे। कहता है सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन में क्या फ़र्क है। देखिए सेडिमेंटेशन में हम लोग क्या करते थे, एक टैंक के अंदर जो है पानी को डालते थे और जितने भी आपके पास मोटे मोटे ज़रात पानी के अंदर थे वो सारे जो है नीचे बैठ जाते, पानी आपका ऊपर आ जाता है, उसको फिर आप निकाल लेते हो। लेकिन इस प्रोसेस में जो है आपके पास पानी पूरी तरह से क्लीन नहीं होता, फिर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करवाया जाता है। फिल्ट्रेशन में आप क्या करते हो, बजरी रेत वगैरह लेके एक टैंक में डाल के और जो पानी आपने सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में निकाला होता है उसको उसके अंदर डाल देते हो, ताकि सेडिमेंटेशन प्रोसेस के दौरान जो छोटे छोटे अभी भी ज़रात रहते हैं वो फिल्ट्रेशन में जब आप बजरी रेत के अंदर डालोगे तो बजरी रेत के अंदर छोटी छोटी ज़रात फंस जाए और आपको जो है सिंपल पानी मिल जाए। तो सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन वाला आपको मिलेगा पेज नंबर 84 पे। अब आपने पेज नंबर 84 पे करना किस तरीके से, ये चीज़ आपके पास अहम है। अगर हम लोग देखें ना सेडिमेंटेशन वाला देखें तो ये बड़ा लंबा है, आपने सारा लिखना। अब यहाँ से लिखेंगे कुदरती पानी में नाहाल पजीर कसाफ्तों में मिट्टी, पौधों के ज़रात, रेत और दूसरे गैर नामियाती मादे शामिल होते हैं। इन कसाफ्तों के ज़रात का साइज़ बड़ा होता है और इनको अक्सर सेडिमेंटेशन के अमल से अलग किया जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लें, नहीं तो आपने सारा लिखने तो आप लोग सारा भी लिख सकते हो, क्योंकि आगे उसने प्रोसेस नहीं बताया हो तो मैं आप लोग यही सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लें। उसके बाद फिल्ट्रेशन है, तो फिल्ट्रेशन वाला पूरा लिख लीजिएगा, ये है 1.5 लाइन। कहता है कुदरती पानी में मौजूद छोटे ज़रात जो सेडिमेंटेशन से बाहर नहीं निकलते, इनको फिल्ट्रेशन के अमल से निकाला जाता है। इस मकसद के लिए पानी को रेत की तह में से और बजरी की तह में से गुजारा जाता है, जिससे ज़रात इन्हीं तहों में से गुजरकर अलहदा हो जाते हैं। तो ये आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास है 20.7 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, पानी से पैदा होने वाली 3 बीमारियों के नाम बताएं। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 86 पे मिलेगा। तो पेज नंबर 86 पे आप यहाँ से काट सकते हो, ये हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ से आप काट सकते हो 7 वाला शॉर्ट क्वेश्चन के पानी में आलूदगी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों में हैज़ा है, टाइफाइड है, मलेरिया, उल्टियाँ आना और कोड़क वगैरह की बीमारी शामिल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप 7 वाले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। उसके बाद हम लोग 8 वाले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कहते हैं नाइट्रोजन अंसर वाली खादें ज़मीन में क्यों डाली जाती हैं। तो नाइट्रोजन अंसर वाली खादों का आंसर आपको पेज नंबर 88 पे मिल जाएगा।
अब देखिए नाइट्रोजन खादों का मेन काम क्या होता है कि आपके पास जो पौधे होते हैं उनको प्रोटीन्स देना, इसके साथ सब्ज रंग जो पौधों का होता है ना पत्तों वगैरह का, वो भी नाइट्रोजन खादों की वजह से होता है। तो यही चीज़ हम लोग लिख देंगे। ये खाद्य पौधों को या जमीन को नाइट्रोजन मुहैया करती है। नाइट्रोजन खाद्य पौधों की नशमा के पहले मरहले के लिए दरकार होती है और इनसे पौधे के तने और पत्तों की नशमा होती है। ये प्रोटीन्स का एक अहम जूस है, पत्तों को सब्ज रंग देती हैं, पौधों की क्वालिटी को बेहतर करती है और इनसे हासिल होने वाली शय की मिकदार को बढ़ाती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने 8 वाले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास है 9 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि ट्राकोमा कौन सी बीमारी है। आपने अक्सर देखा होगा कि गंदे पानी की वजह से कुछ लोग पैदाइशी तौर पे या फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है अंधे होना शुरू हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं ट्राकोमा बीमारी। इसका आंसर आपको पेज नंबर 86 पे मिलेगा। पेज नंबर 86 पे आप यहाँ से देखें कि लाखों लोग एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जो अंधा कर देती है और इसी बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राकोमा कहते हैं। तो यहाँ तक या इससे आगे थोड़ा सा और लिख रहे हो, ये बीमारी खासतौर पर तरक्की पजीर मुल्कों में छोटे और बड़े बच्चों को आम होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप 9 वाले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। तो आई होप कि बच्चों आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो आपने क्या करना है, चैनल को लाइक जरूर करना है। इसके साथ 10th क्लास केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स, मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स और इसके अलावा पार्क स्टडी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इन सब के नोटिफिकेशन के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।